अरे बबलू बेटा, बड़ी ही मुश्किल से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है। तू जानता है, एक बार घर में दूध सिर्फ 1 गिलास ही बचा था। फिर माँ, फिर क्या हुआ? बेटा, चाय पीने का मन था, लेकिन मैंने ना पूरा ग्लास का दूध तुझे पिला दिया। बेटा, खुद 2 साड़ी में पूरा जीवन काट दिया, लेकिन तुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनाए। हाँ माँ, लेकिन तेरे पास तो कई साड़ियाँ हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो तू सव्यसाची की साड़ी लेकर आई है ना? अरे डुप्लीकेट है बेटा, डुप्लीकेट, केवल 80,000 की। मैं दुखारी औरत कहाँ ओरिजिनल सव्यसाची पहन सकती हूँ। बबलू इमोशनल होकर, हाँ माँ, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए बड़े समझौते किए हैं। मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर बबलू वहाँ से चला जाता है। वहीं पास के गांव में रश्मि रहा करती थी। रश्मि एक बहुत ही व्यवहार कुशल लड़की थी। ये देख माँ, मैंने ये चादर सिली है और इसमें कढ़ाई की है। ये मैं अपनी होने वाली सास के कमरे में बिछाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर। माँ, मेरी शादी जिस भी घर में होगी ना, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। तभी रश्मि का भाई वहां आ जाता है। हाँ, और वहां रहने वालों को स्वर्गवासी। अरे चुप रह, सारा दिन काम काम काम। तुझे फिक्र भी है, तेरी बहन बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का भी देख। अरे वही तो बताने आया हूँ माँ। भाई बबलू की बात माँ से करता है और फिर रश्मि की शादी बबलू से हो जाती है। रश्मि शादी के बाद, माँ जी, मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ, सारा दिन आप थक जाती होंगी ना। ये बोलकर वो सास के पैर में तेल लगाती है। रश्मि सास का कमरा सजाती, उनके कपड़े ठीक करती और हमेशा हर जगह उनके साथ जाती। लेकिन सास तो सास है। एक दिन रश्मि की माँ उसके ससुराल आती है। अरे रश्मि बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए, तुझे देखा नहीं तो मिलने आ गई। अरे माँ, आप बताया नहीं कि आप आने वाली हो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती। तभी वहां रश्मि की सास आ जाती है। अरे बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता रश्मि बहू। वो तो बहुत पुरानी बात है माँ जी। माँ तो इतनी दूर से आई हैं, कुछ खाएंगी नहीं तो कैसे होगा? अरे नहीं नहीं रश्मि, कोई बात नहीं, बस तुझसे मिलने और तुझे देखने का मन था, सो चली आई। अच्छा, अब चलती हूँ। रश्मि को सास की बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन, अरे बबलू, तेरी सास आई थी कल, बेटी के घर आई और वो भी खाली हाथ। मैंने तो खड़े पैर ही वापस करवा दिया। ठीक किया माँ, आप जो कहेंगी करेंगी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रात में रश्मि बबलू के कमरे में आने का इंतजार करती है। आज तो मैं इनसे पूछ कर ही रहूंगी, ये क्या तरीका होता है? मेरी माँ इतनी दूर से आई और बिना कुछ खाए पिए चली गई। बबलू की माँ बबलू को कमरे के बाहर ही रोक लेती है। अरे बबलू बेटा, जरा पैर तो दबा दे। माँ, मैं थक गया हूँ, रात काफी है, कल दोपहर में रश्मि दबा देगी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो रात हो गई। जब तू छोटा था, पूरी रात जगाता था, तब मैं सारी सारी रात तुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। हाँ माँ, ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। और फिर वो माँ के पास जाता है और उसके पैर दबाने लगता है। पैर दबाते दबाते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं माँ के पास सो जाता है। सुबह वो अपने कमरे में जाता है तो रश्मि उससे कहती है, कल आप कमरे में नहीं आए, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, करते रहो बात, लेकिन याद है ना आज मेरा ऑफिस भी है। देखिए, कल मेरी माँ आई और... हाँ हाँ रश्मि, छोटी सी बात का बवाल मत मचाओ। तुम्हारी माँ खाली हाथ ही आ गई, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। रश्मि समझ जाती है कि बबलू को उसकी माँ ने अच्छे से कान भरे हैं। वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ठान लेती है कि वो सासू माँ को सुधार कर ही रहेगी। तो फिर में सास कहती है, अरे खाना खाने का वक्त हो गया है रश्मि, कहाँ हो तुम? माँ जी, हमारे घर में रिवाज है कि जिस दिन ससुराल से बहू की माँ बिना खाए जाए, उसके अगले पूरे 1 हफ्ते ना खाना बनाता है ना कोई खाता है। ये बोलकर रश्मि वहां से चली जाती है।
सास किसी तरह खाना बनाकर खाती है। अगले दिन अरे रश्मि, मेरे पैर में दर्द है, जरा तेल तो लगा दे। अरे माँ जी, मेरे खुद के हाथ में दर्द है, मैं कैसे तेल लगा सकती हूँ, खुद ही परेशान हूँ। ये बोलकर वो फिर वहां से चली जाती है। सास परेशान होकर अपनी बेटी को बुलाती है कि वो रश्मि से बात करे। अगले दिन ननद कहती है, अरे भाभी, माँ की चाय का वक्त हो गया है, क्यों कोई उन्हें चाय नहीं देगा क्या? अरे आप ही दे दीजिए ना ननद जी, मैंने तो रोका नहीं कि किचन में ना जाए। ननद जाकर सारी बात बबलू को बताती है। अरे रश्मि, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गई कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूली मैं, लेकिन जहाँ मैं बेटी बनकर रह रही हूँ, हर किसी का ख्याल रख रही हूँ, वहीं मैं अपनी माँ की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ माँ, भाभी तो सही कह रही है, इज्जत लेने के लिए सबकी इज्जत भी करनी जरूरी है। अगर मेरे ससुराल से मैं तुम्हें ऐसे भगा देती तो। अब समझ गई, माफ कर दो मुझे। रश्मि ने बहुत अच्छे से घर को चलाया, अपना समझ कर रही, और इतना ही नहीं, बबलू से ज्यादा ख्याल भी रखा। लेकिन मेरा भी फर्ज था कि मैं उसकी भावनाओं को समझती। मुझे माफ कर दे बहू। निधि की शादी किशन नगर में जतीन के साथ हो जाती है। उसकी 2 सास थी, एक तो उसकी सास और एक उसकी दादी सास। निधि स्वभाव में बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी और ये बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन निधि हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और नाच रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। It's the time to disco, कौन मिले देख किसको, It's the time to disco। निधि जैसे ही मुड़ती है, उसकी सास वहाँ खड़ी होती है। वो अपनी सास को देखकर नाचना बंद कर देती है। मम्मी जी, मैं ना बस थोड़ा। नहीं बहू, और नाचो, पूरे दिन रात एक कर दो प्रैक्टिस में। क्या है ना, तुम्हें तो डांस इंडिया डांस में जाना है ना। डांस इंडिया डांस? नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ, पता है, तुम ऐसे ही ठुमके मार रही हो, नाश्ता तो बना रही है अब तक। ओह, बस मम्मी जी, मैं जा ही रही थी बनाने। तभी वहाँ निधि की दादी सास आ जाती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो चल, तेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। माँ जी, चश्मा मिलेगा भी कैसे, वो तो आपने अपने सर पर लगा रखा है। भूल गई थी मैं। सास वहाँ से चली जाती है और दादी सास निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है और आंख मारती है। अगले दिन निधि टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, बहू, ये क्या, दिन भर टीवी के सामने अपनी आंखें खराब करती रहती है तू। मम्मी जी, वो कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि टीवी ही देख लूं। अच्छा, काम नहीं था, कोई नहीं, रात में घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है। चलिए बहुरानी जी। हैं? कितने लोग आ रहे हैं मम्मी जी? यही कोई 10-12 लोग होंगे। अभी से ही लग जाओ काम पर, समझी। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास वहाँ से चली जाती है। बाप रे, 10-12 लोग, इतने लोगों का खाना, इतना खाना तो एक साथ मैंने कभी नहीं बनाया। निधि रसोई में जाती है और सब्जी काटना शुरू करती है। सब्जी काटते हुए काफी वक्त बीत जाता है, तभी उसकी सास आती है। ये क्या, अभी तक सब्जी ही काट रही है? अरे अभी तक तो सब्जी बन भी जानी चाहिए थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। सास चली जाती है। इतना सारा काम है और खुद अकेले ही करना पड़ रहा है मुझे। निधि सब्जी काटने के बाद आटा गूंदना शुरू करती है तो देखती है कि आटा खत्म हो गया है। आटे के पैकेट ऊपर वाले स्लैब में रखे हैं। उफ़, एक काम और बढ़ गया। निधि आटा निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है और पैकेट उतारने लगती है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और सारा आटा उसके ऊपर गिरता है। हे भगवान, मर गई रे, ये तो सारा आटा ही गिर गया। अब क्या करूं? आज तो सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी।
तभी उसकी दादी सास को रोने की आवाज आती है और वो रसोई की तरफ आ जाती हैं। देखती है कि निधि आटे में लथपथ जमीन पर बैठी है और पूरा आटा रसोई में बिखरा हुआ है। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और रसोई की ऐसी हालत है। दादी सासू माँ, आज तो मुझे मम्मी जी घर से ही निकाल देंगे। ओफो, रोना बंद भी करो और जल्दी से सफाई शुरू करो। चलो, खाना मैं बना देती हूँ। निधि सफाई में लग जाती है और दादी सास झटपट सारा खाना बना देती हैं। रात में सारे मेहमान खाने पर बैठते हैं। लीजिए ना, आज तो सारा खाना हमारी बहू ने बनाया है। सब खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बहू के हाथ का खाना? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ, और ये पालक पनीर तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी सास तो कुछ भी खा ही नहीं रही होती। अरे मम्मी जी, आप लीजिए ना, मैं परोसती हूँ आपको। ये लीजिए पालक पनीर और ये लीजिए रोटी। सास जैसे ही खाने का निवाला खाती है तो अपनी बहू की तरफ देखती है। कैसा बना है खाना मम्मी जी? सास दादी सास की तरफ देखती है। अब बहुत अच्छा खाना बना है। दादी सास समझ जाती है कि उसकी बहू को पता चल गया है कि खाना उन्होंने बनाया है और निधि ये सोचकर घबरा रही होती है कि अब उसकी सास उसका क्या हाल करेगी। सारे मेहमान चले जाते हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा खाना तुमने सासू माँ से बनवाया? नहीं मम्मी जी, वो दरअसल आटा। तभी दादी सास वहाँ आ जाती है और निधि की बात काटते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू जरा डॉक्टर को तो बुला दे। अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? चलिए कमरे में आइए आप। सास निधि की दादी सास को अंदर लेकर जाती है और दादी सास एक बार फिर से निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दादी सास ने मुझे फिर से बचा लिया।